आपकी तो वीडियो भी एक बड़ी आ रही है, फिर आप झूठ बोल रही हैं ऐसे। वो बच्चा इनका ही कोई रिश्तेदार है। वहाँ से आवाज़ बाहर क्यों नहीं है, बाहर से मोहल्लेदार क्यों नहीं है? वो सब रिश्तेदार है, वो मोहल्लेदार नहीं है। हम झूठ नहीं बोलते। एक्सीडेंट से दिमाग की हड्डियां चूरा चूरा हुई हैं। एक फुटेज आ रही है, उसमें आप बाइक पे जा रही हैं, मन्नत भी है, ये भी है, गिरी हैं। वो आपकी फुटेज नहीं है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, जन्नत का बेटा हमारे साथ मौजूद है, हसन। जन्नत भी मौजूद है, जन्नत की वालदा भी मौजूद है। कुछ लोगों ने बड़ा एतराज़ किया था कि बच्चे का फेस नहीं दिखाना चाहिए था। पता नहीं अब उन्होंने किस वजह से कहा है कि बच्चे को जो है आप फ्रंट पे लेके आए हैं। अगर बच्चा ये चीज़ें बयान नहीं करेगा तो कौन बयान करेगा फिर? जन्नत इस कंडीशन में नहीं है कि वो बात कर सके। अगर जन्नत बात कर सकती तो ये सारी चीज़ें जो अल्फाज हैं ये जन्नत अपने मुंह से बताती। लेकिन आज का जो टॉपिक है और जिस पे हमने बात करनी है, उनकी तरफ से मौक़िफ़ आ रहे हैं जन्नत के ससुरालियों की तरफ से कि ये एक्सीडेंट केस है। एक CCTV फुटेज जो है ना वो सामने आ रही है, बाइक पे जा रहे हैं, साथ हसन है, हसन की सिस्टर है छोटी 6 माह की, और जन्नत भी है। जैसे जंप से गिरते हैं और ये लोग वहाँ पे गिर जाते हैं, ये चोट वहाँ से लगती है। लेकिन अब ये लोग अभी भी कह रहे हैं कि वो वीडियो जो है हमारी है नहीं, लेकिन इनके बकौल जानते हैं। हसन भी मौजूद था। हसन ने जैसे बताया पहले भी कि मैं और मेरी सिस्टर घर में थे और मेरी वालदा को जो है ना ये लोग ले गए थे चेकअप के लिए। हसन, आपकी तो वीडियो भी एक बड़ी आ रही है, CCTV फुटेज में आ रहा है कि जंप से वो बाइक पे गिर गई, मामा भी, आप भी। तो आप तो वीडियो में आ रहे हैं तो आप कह रहे थे कि मैं घर पे हूँ, तो फिर आप झूठ बोल रही हैं ऐसे। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो CCTV फुटेज फेक है। और वो जो बच्चा है वो मेरे से बड़ा है, और जो मेरी छोटी बहन है वो घर में मेरे पास है थी। वो मेरी छोटी बहन भी नहीं है और मेरी मम्मा भी नहीं है। मैंने पिछली बार आपको बताया था, उन लोगों ने नहला के मेरी मम्मा को पिंक कलर के कपड़े पहनाए थे, और अब ये CCTV फुटेज में ये दिखा रहे हैं कि मेरी मम्मा ने तो वाइट कलर के कपड़े पहने हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये लोग जो बयान दे रहे हैं, जो मेरी फुफ्फो है वो कहती है ये मोहल्लेदार हैं। ये मोहल्लेदार नहीं है, ये सब इनके रिश्तेदार हैं। और ये मेरी फुफ्फो कहती है, मेरी दादो कहती है कि हमारा भाई नहीं मिल रहा, मेरा बेटा नहीं मिल रहा। तो वो लोग तो कहते हैं एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट हुआ था तो साथ वाली कह रही है कि हसन के पापा ने ताला लगा के चाबियां अपने पास रखी हैं। तो हम जब फिर निकले हैं तो वो ऐसा कहते हैं, जब हम निकले हैं हम फिर गिरे हैं तो वो फिर तो कहते हैं कि हसन का पापा गायब है। तो फिर उनके पास मेरे पापा से चाबियां कैसे ली उन्होंने? एक वो तस्वीर हॉस्पिटल की भी आ रही है जिसमें आप खड़े हुए हैं, वो तस्वीर क्लियर नहीं है, ब्लर सी आ रही है तस्वीर। उसमें आपने मन्नत को भी उठाया हुआ है। जी, वो हॉस्पिटल की है। वो तब मेरी मम्मा को CT स्कैन के लिए लेके गए थे जब मेरी मम्मा ज़ख्मी हुई थी, जब इन लोगों ने मारा था मेरी मम्मा को। हॉस्पिटल वाली तस्वीर आपकी है? हाँ। वो रेड कलर का जो मन्नत ने ड्रेस पहना हुआ आपने उसको उठाया हुआ है, ठीक है। वो वाली फुटेज और जो हादसे वाली फुटेज है जी, उसमें तो ये कपड़े और ये चीज़ें नहीं थी। हाँ। और जो इन लोगों ने दूसरी भी वीडियो दिखाई है कि हम अंदर लेके आ रहे हैं मेरी मम्मा को, और मेरी मम्मा ने पिंक कलर के कपड़े पहने हैं। ये भी है कि CCTV फुटेज में तो वाइट कपड़े आए थे। और जो घर देखा है हमने, आप जहाँ पे घर में रह रहे थे उसके साथ एक शॉप है परचून की, उसके साथ एक पकोड़े वाला है, और वो गली बड़ी रश वाली गली है, ठीक है। जैसे आप बता रहे हैं कि 4 से 5 घंटे मेरी मामा को वहाँ पे तशद्दुद करते रहे हैं, मारते रहे हैं, और वहाँ से आवाज़ बाहर क्यों नहीं आई, बाहर से मोहल्लेदार क्यों नहीं आए, वो दुकान वाले क्यों नहीं आए, किसी ने आके छुड़वाया नहीं, किसी ने बचाया ही नहीं? वो सब रिश्तेदार है, वो मोहल्लेदार नहीं है। वो सब इनके रिश्तेदार हैं। खाला है, फुफ्फो है मेरे पापा की भी, और मामू है मेरे पापा की, ये सब हैं। लेकिन मोहल्लेदार ये है ही नहीं, इनमें से कोई भी मोहल्लेदार नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि वो जो फुटेज है वो हमारी नहीं है? नहीं, वो फुटेज हमारी है ही नहीं। और जो बच्चा वो मेरे से है अभी बड़ा है। वो बच्चा कौन है? वो बच्चा इनका ही कोई रिश्तेदार है। और ये जो दिखा रहे हैं कि गिरी है, वो आम ना लगती है, वो हो सकता है खुद जाके लेटी हो, वो आम नहीं लगती है मुझे तो। क्योंकि ये जो इसको जो एक्सीडेंट का केस का रंग जो दिया गया ना, अब इस पे
2 से 3 चीज़ें और भी हैं, सवाल उठ रहे हैं कि जब ये उस्मान जन्नत का जो शोहर है इनको लेके जा रहा है, इसको आइडिया नहीं कि ये किस रोड से लेके जा रहा है, आगे जंप है, चले जी ओवर स्पीड पे लेके गुजर गया है। जन्नत की टांग जो है वो फ्रैक्चर है, हड्डी इसकी टूटी है टांग की, टांग के ऊपर नील के निशान है, पाइपों के निशान है यहाँ पे। ये फिर कैसे हो गया? एक्सीडेंट में इतनी चीज़ें जो आ जाती हैं। माँ जी उनकी तरफ से बड़े मौक़िफ़ आ रहे हैं ससुरालियों की तरफ से कि ये लोग जो है ना, इन्होंने अब हमारा बेटा है ना उस्मान, उसको छुपाया हुआ है। उस्मान कहाँ पे है? हम झूठ नहीं बोलते। हमें इसका फ़ोन आया 11 बजे रात के, और हम जैसे कि खाना वगैरह खा के फारग हुए थे तो हम वैसे भाग गए। मैंने अपनी बेटियों को भी बताया, सारी पास पास है, सब मेरे साथ, मेरे दामाद, हम सब भाग के चले गए। तो हमने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा बीबी आपका दिमाग ठीक है, कभी एक्सीडेंट से दिमाग की हड्डियाँ चूरा चूरा हुई हैं। इसका ऑपरेट इसलिए किया कि इसके दिमाग में से जो हड्डियाँ टूट के कंकरियाँ बन गई हैं वो निकालें। ये डॉक्टर ने आपको उसी टाइम क्लियर कर दिया? हाँ जी, क्लियर कर दिया था कि इसका एक्सीडेंट नहीं है। तो फिर भी वो कह रहे थे एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट है। और इसकी टांग नीली की हुई थी, गिट्टे की हड्डियाँ दोनों तरफ से फ्रैक्चर है बिल्कुल इसकी। और ये दाईं तरफ तो ये जो मारा है बाईं तरफ इसके सर पे, तो डॉक्टर कह रहे थे इसकी वजह से ये पैरालाइज हुई है। एक साइड इसकी पैरालाइज? हाँ, ये पैरालाइज हो गई है, इसकी दाईं तरफ पैरालाइज है। आप सुन रहे हैं उनके बयान क्या आ रहे हैं? हाँ, मैंने नहीं कभी सुना, क्योंकि कुत्ते भौंकते रहते हैं, मैं नहीं सुनती, क्योंकि मेरी बेटी ने जो बताना मुझे वही सच लगना है, और आपके सामने वो रो रो के बता रही है। तो इस पे मरियम नवाज ने भी इस चीज़ पे नोटिस लिया है, इस केस के हवाले से उनकी टीम भी यहाँ पे आई है। तो अभी कितने मुलजिम जो हैं गिरफ्तार हो चुके हैं? अभी तक कोई नहीं गिरफ्तार हुआ, उनके घर वाले भी वैसे ही हैं। ये सारा किया धराना ओ इसकी नंद के खावंद का है, प्रोपोगंडा जिसे कहते हैं। सारे स्कीम उसकी है, सूदा मकसूद है उसका नाम, सूदा कहते हैं। उसके ही यार थे, वो ही सब कुछ किया, और उस्मान को भी उसने ही अपने मुट्ठी में किया, और अपनी भतीजी का उसे रिश्ता दे रहा था, नूर का, नूर के साथ उसे फाक किया। जब वो फारग था वो हमारे लिए, ये यहाँ ही पैदा हुआ बड़ा हुआ, तब तक मन्नत हुई, तब तक हमारे लिए था। अब वो नौकरी पे लग गया, अब उसे और तरफ लगा दिया। अच्छा, जन्नत सेपरेट अलग से घर में रहती थी या अपनी? अलग रहती थी, रेंट पे निकाला हुआ थे इसे। वो मकान तो उन्होंने वो इरम के नाम लगाया हुआ है, सब जो घर का ये होता है सब कुछ उसे दिया है। बाहर उसका बाप भी इसके अब्बू के साथ रहा है, जो कुछ लाया वो उनके पास ही है। तो इसे तो रेंट पे निकाल दिया था, बल्कि हमारे जेस की चीज़ें भी उन्होंने निकाली। अभी कल परसों हमें एक वीडियो आई है जिस पे इरम इनके घर गई है, जन्नत के सारे कपड़े, जन्नत का जेवर और जन्नत की ज्वेलरी जो थी वो सब ले गई है। इरम ने सारा निकाल लिया वहाँ से, वो लेके गई है। और मेरी एक ही हाँ है कि अगर मेरी बेटी के नसीब में नहीं ना, तो जिसने निकाला है ना उसका खावंद रहे ना उसके बच्चे रहे। उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो है ना, इसको केस को जो है ना जानबूझ के जो ख़राब किया जा रहा है इनकी तरफ से, ऐसा कुछ है ही नहीं है। और इरम के भी बयान आए हैं उस पर, और उसकी वालदा के भी बयान है कि जी हमारा जो इकलौता बेटा है, कह रहे हैं कि जो है ना उस्मान छुपा लिया इन्होंने। मेरी बात सुनो, जब हमें ये इस हालत में मुर्दा में मिली कि इसको सांस ही नहीं आ रहा था, डॉक्टरों ने कहा, तो मेरा बेटा जो इसके बाद हुआ, 4 बेटियों के बाद बेटा हुआ, उसने बोतल दी खून की, मेरे दामादों ने दी, सब ने एक एक बोतल दी है, तो फिर जाके ये बची है। तो फिर इसका ऑपरेट किया डॉक्टरों ने, डॉक्टर गवाह इस बात के कि ये छोड़ के भाग गए थे। अच्छा माजी, मुझे बताइएगा कि अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं इसके जन्नत के वाले से? जन्नत को तो वो कह रहे हैं कि अभी कोई 6 माह लगेंगे ठीक होने में, क्योंकि इसकी ये जो दाईं साइड है ना बिल्कुल पैरालाइज है, तो ना ये उठ सकती है ना बैठ सकती है। तो हम ही खुद ही खाना खिलाते हैं इसे, खुद ही पानी पिलाते हैं, दवाई खुद ही खिलाते हैं, ये बोल भी नहीं सकती, थोड़ी बहुत बात करती है। हाँ, बस ऐसे ही हूँ आई कहती है। अस्सलाम वालेकुम जन्नत, ठीक है आप? ठीक है। उस दिन आप बाइक पे जा रही थी, गिरी हैं एक्सीडेंट से? ना हैं?
बाइक पे एक्सीडेंट नहीं हुआ? एक्सीडेंट नहीं है ये? वो खुद कह रही है कि ये एक्सीडेंट नहीं है। एक फुटेज आ रही है उसमें आप बाइक पे जा रही हैं, मन्नत भी है, ये भी है, गिरी है। वो आपकी फुटेज नहीं है? किसकी फुटेज है? उस्मान ने कहती है किया है, इसकी सास ने, जूरा ने, इरम ने, वो सूदा है इसका नंदोई, उसने कह रही सारा उसका ही प्रोपेगेंडा था, उसके ही यार थे सारे, उन्होंने किया है। ये सारी बताती है, ऐसे ही बताती है, ऐसे ही बोलती है। इंशाल्लाह बोलेगी मेरी बेटी, बोल के भी आपको बयान देगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मरीम नवाज साहिबा ने इस चीज़ पे नोटिस लिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरी मम्मा के जो मुजरिम हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गए। इस बात पे भी एक्शन ले, उन्हें जल्दी से जल्दी लॉकअप में बंद करवाएं, उन्हें सज़ा दिलवाएं। जन्नत बता रही है क्योंकि अभी वो इस कंडीशन में नहीं कि ज़्यादा बोल सके। अल्लाह ताला इनको सेहत दें और जैसे ये बोलेंगी तो फिर ये सारी चीज़ें बताएंगी। लेकिन ये बच्चा जो है ना यानी शाहिद है, तो बच्चे को जो है ना घर में ताला लगा के तो वो ये लोग चले गए हैं। और ये जो फुटेज आ रही है ये अब कह रहे हैं कि उसमें ना तो हम हैं और ना तो वो फुटेज क्लियर है। अगर तो वो फुटेज क्लियर है तो फिर उसमें जो है ना, ये बच्चे ने बताया कि कपड़े भी चेंज है उसमें। हॉस्पिटल में जब गए वहाँ पे क्या कपड़े थे जो मन्नत को उठाया हुआ था हसन ने, ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। लेकिन उनकी तरफ से एक ही बयान है और एक ही मौक़िफ़ है कि ये लोग हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमें जो है ना गंदा किया जा रहा है। और आपने प्रोग्राम का फ़ीडबैक लाजमी देना है और जन्नत के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इनको सेहत याब करें। और अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।